आज 1 सितंबर 2024 के सेशन की शुरुआत हम शिवानी के इस प्रश्न के साथ कर रहे हैं कि जितना उत्साह, जितनी उत्तेजना, जितना उल्लास हमारे जीवन में बचपन में होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो उल्लास कम होता जाता है और अंततः गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम बड़े होते हैं तो क्या चीज़ ऐसी होती है जो हम में से माइनस होती है और क्या चीज़ ऐसी होती है जो हम में ऐड होती है? देखो, बड़े होना एक स्वाभाविक क्रिया है। इसके लिए हमको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है या किसी को? हम जन्म लिया, उसके साथ प्रतिदिन प्रतिक्षण बड़े होते जाते हैं। तो जिस उल्लास के साथ, जिस उमंग के साथ, जिस आनंद के साथ हमने जन्म लिया है वो फिर कम क्यों होता चला जाता है? जब हमारे शरीर का आकार बढ़ रहा है, हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, हमारे दूसरे अंगों का विकास हो रहा है, मतलब हम कुल मिला के डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो ये जो हमारी प्राकृतिक जो ऊर्जा है, प्राकृतिक जो आनंद है, जो सहज आनंद है, जिसको लेकर के हम पैदा हुए हैं, वो क्यों खो जाता है? किसी को कोई एक आध कारण समझ में आता है कि क्यों खो जाता है? हम बड़े हो रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं शारीरिक रूप से, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं मानसिक रूप से, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं बौद्धिक रूप से। तो फिर भावनात्मक रूप से हमारी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? वो कहाँ खो रही है? अरे कोई तो बताओ। देखो, बड़ी सीधी सी बात है। हमारे जो दिनचर्या के 7 पॉइंट हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि बाकी तो सब हमने 2, 3, 4, 5 मिनट और 30 मिनट में बांट दिए, पर 23.5 घंटे के लिए जो काम हमने रखा है वो काम क्या है? क्या है शिवी वो काम जो 23.5 घंटे के लिए रखा है? जागृत जीवन। जागृत जीवन। जागृत जीवन यानी कि होश में जीना। होश में जीना माने ध्यान पूर्वक जीना। जो कुछ भी करना वो ध्यान पूर्वक करना। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा, आज वो आया नहीं है आलोक, वो ये प्रश्न कर रहा था मुझसे कि सर मैं ध्यान करने बैठता हूँ और मैं ध्यान नहीं कर पाता, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि ध्यान करूँ लेकिन मैं ध्यान कर ही नहीं पाता। तो आप किसी ऐसे गुरु को बता दीजिए जिसके गाइडेंस में मैं ध्यान नियमित रूप से कर सकूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई तुम्हारे लिए तलाश करूंगा और ऐसा कोई गुरु मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और तब से ये भी मेरे मन में विचार आया कि वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान नहीं कर पाते, जबकि हम देखते हैं बच्चा सहज ध्यान में होता है। बच्चे की जितनी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं सारी की सारी, उसका देखना, उसका चीज़ों के प्रति व्यवहार, ये सारा का सारा अनजाने में ही ध्यान पूर्वक है। जिस गौर से वो देखता है, जिस आश्चर्य से वो देखता है, जिस
हर्ष के साथ वो देखता है। ये सारी चीजें ध्यान पूर्वक ही हैं। और हम प्रयत्न करते हैं कि हम ध्यान करें और ध्यान नहीं कर पाते। और विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू ऑल ध्यानीज, कि हम ध्यान के लिए बहुत सारी चेष्टाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत सारे उपक्रम करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता है। अभी ध्यान नहीं लग पाएगा तो शिवानी, तुम्हारे प्रश्न का सरल उत्तर तो यही है कि जिस काम को भी हम बिना ध्यान के करेंगे, बिना होश पूर्वक करेंगे, या दूसरे अर्थों में यांत्रिक रूप से करेंगे, मैकेनिकली करेंगे, तो उसमें जिस उत्साह, उमंग और उल्लास की तुम बात कर रही हो, वो कहाँ से आएगा? हम यंत्रवत काम कर रहे हैं, हम बातें भी यंत्रवत कर रहे हैं, हम मित्रों से मिल रहे हैं तो यंत्रवत मिल रहे हैं, हम जितने भी काम हम कर रहे हैं वो सब मैकेनिकली कर रहे हैं। तो जब हम मैकेनिकली काम करेंगे, यांत्रिक रूप से काम करेंगे, तो यंत्र में तो कोई भावना होती नहीं है। तो यांत्रिक रूप से काम करना यानी भाव शून्य होकर के काम करना, और उसमें कितना भी प्रोफेशनलिज्म आ जाए, कितने भी हम पारंगत हो जाएं, लेकिन वो जो सहज उल्लास, आनंद और उमंग जिसकी तुम बात कर रही हो, वो मिस हो जाता है, वो नहीं आ पाता है। अब जरा जो बात मैं करने जा रहा हूं, उसको सब लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। और यहां ध्यान से मेरा मतलब है जागते हुए समझने की कोशिश करना, होश में समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्रिया नहीं है। जैसे ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई कर्म नहीं है। जैसे प्रेम, ये कोई क्रिया नहीं है, ये कोई कर्म नहीं है। हम कहें कि हम प्रेम करते हैं, असंभव है, कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। हम कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान कर ही नहीं सकते। ध्यान एक स्थिति है, इसी तरीके से प्रेम भी एक स्थिति है। ध्यान से समझना इस बात को। प्रेम किया नहीं जा सकता, और इसीलिए जो पैचअप और ब्रेकअप वाली जो प्रक्रियाएं हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि प्रेम किया जा रहा है। तो जो किया जा रहा है, देखो, कर्म में थकान है। हम कर्म में कोई चीज करेंगे, कोई चीज की क्रिया करेंगे, उस क्रिया में थकान है। बच्चा क्या करता है? बच्चा करता है क्रीड़ा, वो क्रिया नहीं करता है, वो क्रीड़ा करता है। तो क्रीड़ा में परिणाम क्या है? क्रीड़ा में परिणाम है आनंद, और क्रिया में परिणाम है थकान, चाहे जो भी क्रिया हो। भले ही हम पूजा करें, अगर क्रिया है तो उसमें थकान होगी, और पूजा हमारे लिए क्रीड़ा है तो वो भी हमारे लिए आनंद है। तो ये बात ध्यान से समझ लो कि ध्यान एक स्थिति का नाम है। कौन सी स्थिति है? प्रेम एक स्थिति का नाम है। कौन सी स्थिति है? ये हमारी आंतरिक भाव दशाएं हैं कि हम इनमें होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि ये कुछ क्रियाओं का परिणाम है, लेकिन क्रिया नहीं है अपने आप में। ध्यान, प्रेम अपने आप में क्रिया नहीं है, ये निश्चित रूप से कुछ क्रियाओं के परिणाम हैं। वो क्रियाएं हम करेंगे तो परिणाम स्वरूप ये स्थिति प्राप्त हो। तो ये एक भाव स्थिति है,
ध्यान भी एक स्थिति है, ध्यान भी एक भाव दशा है, और प्रेम भी एक भाव स्थिति है, प्रेम भी एक भाव दशा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये इन क्रियाओं का परिणाम है। पर हम करते क्या हैं? हम तो बिल्कुल पालती मार करके और बिल्कुल संकल्प पूर्वक जिद करके और बैठ गए कि अब हमें ध्यान करना है। किसी बच्चे को कभी इस तरह से देखा है ध्यान करते हुए? क्योंकि वो ध्यान में ही रहता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। हम भी बहुत सारे काम जो हम जब भी, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है वर्तमान में होना। जब भी हम वर्तमान क्षण में होते हैं तो हम ध्यानस्थ ही होते हैं, वो ध्यान की ही स्थिति है। पर हम रहते कहाँ हैं? हम हमेशा रहते हैं भूत में, अतीत में, या रहते हैं भविष्य में। तो भूत में दुख है, अतीत में दुख है, भविष्य में उद्विग्नता है, भविष्य में चिंताएं हैं, और वर्तमान में आनंद है। तो वर्तमान में हम रह ही नहीं पाते। तो ये जो ध्यान है, ध्यान उस स्थिति का नाम है जिस स्थिति में कि हम वर्तमान में होते हैं। तो ध्यान जो है वो कहाँ से आया ये शब्द? देखो, हम जिस संस्कृति को पालन करते हैं, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, उस संस्कृति में योग नाम की कोई चीज है? हमारे दर्शन में एक योग दर्शन है ना? क्यों? पतंजलि योग दर्शन है, और उस योग दर्शन में जो सबसे पहली चीज है, योग किस लिए किया जाता है? योग का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनके माध्यम से हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। योग का मतलब जिससे हम बिछड़े हुए हैं उसके साथ संयुक्त हो जाना योग है। और इसीलिए योग की जो पूर्ण अवस्था, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग के बारे में सुना है कभी? अष्टांग योग के बारे में किसी ने सुना है? यार का नहीं सुना? जी सर, है? सुना है। मालूम है अष्टांग योग कौन कौन से अंग है योग के? 8। सर डिटेल भी नहीं पता। नहीं, लेकिन एक आध दो नाम मतलब सुना है सर, मतलब मुझे याद नहीं है। देखो, योग एक बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन है। इस दर्शन में कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। तो योग में जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग मतलब योग के 8 अंग हैं। वो 8 अंग कौन कौन से हैं? वो 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इस क्रम को देखो जरा। संयोग से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज अपन बात कर रहे हैं। थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ चलना, क्योंकि ये सेशन, आज के सेशन में तो शायद ही पूरा हो पाएगा, लेकिन जितना भी होगा हम इसे कोशिश करेंगे कि एक आध दो सेशन में और भी कंटिन्यू करें। तो ये जो अष्टांग योग है, ये एक एक सीढ़ी है, और इन सीढ़ियों के माध्यम से
चढ़ते हुए हम ध्यान की स्थिति तक पहुंचते हैं। तो ध्यान कौन सी स्थिति है इसमें? ध्यान है सातवीं स्थिति। ध्यान के बाद में पहली यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन, चौथी प्राणायाम, पांचवी प्रत्याहार और छठवीं धारणा, सातवीं ध्यान और आठवीं समाधि। समाधि सर्वोच्च स्थिति है। योग में समाधि तक पहुंचना ही लक्ष्य है। और समाधि होने के बाद, समाधि में पहुंचने के बाद कुछ भी कृत्य शेष नहीं रहता, क्योंकि समाधि में पहुंचते ही योग फलित हो जाता है। समाधि में पहुंचना यानी कि अपने स्वरूप में पहुंच जाना। तो ये आखिरी स्थिति है, आठवीं। तो जो सातवीं स्थिति है वो है ध्यान। अभी हम क्या करते हैं? हम करते हैं डायरेक्ट ध्यान। बात समझ में आ रही है? हम ध्यान करने डायरेक्ट बैठ जाते हैं। बताओ कभी पॉसिबल है? एक है बेसमेंट, एक है ग्राउंड फ्लोर और एक है फर्स्ट फ्लोर और फिर है टॉप फ्लोर। हम बेसमेंट में खड़े होकर के और फर्स्ट फ्लोर का आनंद लेना चाहें, मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा ही नहीं। ध्यान के नाम पर सिर्फ भ्रम और भ्रम के अलावा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो नियमित रूप से ध्यान करते हैं। देखो, निजी संग जो अपना है वो ध्यान नहीं है, ध्यान रखना। हम ध्यान की स्थिति में पहुंचे, इसके लिए हमें उससे पहले के 6 जो चरण हैं वो चरण पार करने पड़ेंगे। जैसा मैंने बताया कि ध्यान एक स्थिति है और वो स्थिति कुछ क्रियाओं का परिणाम है। तो वो क्रियाएं जब तक पहले संपन्न नहीं होंगी तब तक हम ध्यान की स्थिति को उपलब्ध नहीं हो सकते। हम पढ़ते हैं विज्ञान में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होते हैं ये? जितने डिग्री पर पानी को उबलना है वो उतनी ही डिग्री पर उबलेगा, उससे कम रहने पर पानी उबलेगा नहीं। तो ऐसे ही ध्यान की स्थिति, जब तक हम उन चरणों को, उन क्रियाओं को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक ध्यान की स्थिति को उपलब्ध हो ही नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? अभी तो जिस युग में हम जी रहे हैं वो तो पूरी तरह से व्यापारिक युग है। तो योग का व्यापार, ध्यान का व्यापार, ये तो सबसे सरल व्यापार है। क्योंकि अगर कोई ध्यान कर रहा है डायरेक्ट और कह रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो किसी दूसरे को या सिखाने वाले को कोई आरोप नहीं लगा सकता। वो यही कहेगा मेरी प्रक्रिया में कमी है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपका मन भटक रहा है। अरे भाई, मन की जितनी भी उत्पाती शक्तियां होती हैं, उन उत्पाती शक्तियों का पता ही तब चलता है जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं। और वो इसलिए पता चलता है कि ध्यान, बार बार समझो, ध्यान क्रिया नहीं है, वो कुछ सेट ऑफ एक्शंस का, कुछ क्रियाओं के समूह का परिणाम है। और उन समूहों में जो ये 8 चरण बताए हैं, तो उनमें सबसे पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण है यम। अभी तुम सब लोगों ने विपश्यना के बारे में सुना है? विपश्यना के बारे में सुना है?
जानते हो, विपश्यना के जगह जगह शिविर होते हैं और खूब लोग जाते हैं उन शिविरों में, और अधिकांश शिविरों में कोई पैसा नहीं लगता, और वो शिविर 1 हफ्ते के, 10 दिन के, 15 दिन के, इस तरीके के होते हैं। मेरे को तो स्वयं को कई बार ऑफर मिले, लेकिन मैं तो गया नहीं, उसमें गया नहीं, या मौका नहीं लग पाया है, जो भी है। कई बार हमारे 1-2 स्टूडेंट, ऐसे प्रखर स्टूडेंट, निहारिका जानती है, कि जिन्होंने मुझसे बहुत आग्रह किया कि सर आप मेरे साथ चलिए विपश्यना में, और मैं नहीं गया तो हठपूर्वक वो लोग चले गए और जाकर विपश्यना कर आए, और बड़े खुश कि हम तो विपश्यना कर आए। अरे भाई, विपश्यना ध्यान की एक अद्भुत स्थिति है। अगर विपश्यना माने, पश्य माने देखना, विपश्यना माने देखने का एक विशेष ढंग, तो वो ढंग अगर हमको आ गया देखने का, तो फिर जीवन में कभी कोई दुख क्लेश रहेगा। लेकिन हम विपश्यना करते हैं फैशन में, विपश्यना का शिविर, और उस शिविर में हम चले गए और 10 दिन की विपश्यना करे आए। हालांकि वो 10 दिन भी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उनमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं जितना मैं जानता हूं, हो सकता है कहीं मैं गलत हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो ये है कि उस विपश्यना के पीरियड में आपको एक पर्टिकुलर कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उस बंद कमरे में किसी एक रास्ते के माध्यम से आपको बस उतना ही, जितना भोजन चाहिए, जितना ही चाहिए, वो दे दिया जाता है, और दैनिक नित्य क्रियाओं के लिए आप उसमें से बाहर निकल कर वापस आ सकते हैं। सबसे जरूरी शर्त है कि आपको बिल्कुल मौन रहना है, बोलना ही नहीं है। तो कई लोगों की तो हालत बड़ी खराब हो जाती है। कल्पना करो 7 दिन, अरे 7 दिन तो छोड़ो, 7 मिनट चुप रह के देखो, ये प्रतिबंध लगा दो कि 7 मिनट बोलना नहीं है। और विपश्यना में तो डायरेक्शन ये दी जाती है कि बोलना नहीं है अपने आप से भी, क्योंकि लक्ष्य हुआ है कि आपका आत्म संवाद भी नहीं हो। अभी बताओ मुझे कि आपका पहले कोई क्रिया नहीं है, अरे किताब भी लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले विषय सूची बनाते हैं, एक पूर्व पीठिका होती है, उसकी भूमिका लिखते हैं, दिमाग में एक कल्पना होती है कि ये करना है। आप डायरेक्ट विपश्यना में जा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन दे दी कि स्वयं से भी नहीं बोलना, किसी से भी नहीं बोलना, एंड इट इज सो फोर्सफुल कि अनुशासन के नाम पे ये आपको पालन करना ही है। तो हम भी जो लोग जाते हैं संकल्प पूर्वक, वो क्योंकि ये है ही महान चीज, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसको उसी भ्रम के साथ करते जाते हैं कि हाँ, तो हठ पूर्वक किया हुआ विपश्यना का शिविर अंततः कोई भी परिणाम नहीं देता, क्योंकि जिस मौन की अपेक्षा की जाती है वो मौन संभव ही नहीं हो पाता। जितना जितना मन के साथ हम हट करते हैं, उतना उतना मन और ज्यादा उत्पात मचाने लगता है। जितनी जितनी हम कोशिश करते हैं कि हम शांत हों, हम अपने आप से भी बात न करें, दूसरे से बात करना तो प्रतिबंध है, तो नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ मौन है, सब लोग मौन है, आपस में बात नहीं कर सकते तो नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप में तो बात कर रहे हैं। अपने आप में तो तब भी बात कर रहे हैं जबकि सेशन में हैं, और कमोबेश इस संकल्प के साथ हैं कि हमको जो बातें कही जा रही हैं वो बातें हमें ध्यानपूर्वक सुननी है। लेकिन इसके बाद भी हमारा जो सेल्फ डायलॉग है, जो आत्म संवाद है, एकालाप है, वो चलता रहता है, और वो बहुत सारी बातें हमसे मिस हो जाती हैं, क्योंकि हम सुनते भी उत्तर देने के लिए हैं, सुनते भी हम कुछ चीज़ों को जानने के लिए हैं, पता करने के लिए, अच्छा सर ने ये बोला था, ऐसा कैसे, ये कैसे, तो ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं।
इसके कारण हम उसको पूरी तरह सुन भी नहीं पाते। तो इस तरह की विपश्यना जब हम करते हैं तो उसके बाद जब हम लौटते हैं तो हम और भी विकृत स्थितियों में होते हैं। होना चाहिए आनंद से भरे हुए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारा पतंजलि योग सूत्र है, जो पतंजलि योग दर्शन है, उसमें जो अष्टांग योग के क्रम बताए हैं, उसमें जो चरण बताए हैं, उनके माध्यम से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने आप 7वीं सीढ़ी पर ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे और फिर ध्यान हमको करना नहीं पड़ेगा, फिर ध्यान अवतरित हो जाएगा। तो सबसे पहली सीढ़ी है यम। यम का मतलब है संयम। यम का मतलब सिंपल सरल भाषा में अगर हम समझें तो यम का अर्थ है, जैसे डूज और डोंट होते हैं ना, कोई भी हम नया उपकरण लेके आते हैं उसमें लिखा रहता है डूज एंड डोंट्स, ये आप करिए और ये आप ना करिए। तो जो न करिए वाला चैप्टर है, जो डोंट्स हैं, उनको कहते हैं यम, कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो यम के भी 5 नियम होते हैं। यम को साधारण भाषा में संयम कहते हैं। तो पहले यम, उसके बाद में फिर नियम। नियम का मतलब अनुशासन। अभी अनुशासन नियम 1 सप्ताह पहले मालूम है कि हमारा सेशन इतने बजे से इतने बजे तक होगा। कोई चेंज है तो वो सुबह सुबह मालूम पड़ जाता है, और उसके बाद हम चाहते हुए भी सही समय पर ज्वाइन नहीं कर पाते, या हम अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाते, या मैं अभी बाहर हूँ, कुछ काम करके आ रहा हूँ सर, 15 मिनट बाद कैमरा ऑन करूँगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? अनुशासन है क्या ये? ठीक है, यहाँ हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़े इससे, लेकिन अंततः ध्यान रखिए कि आप उस सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाएंगे। उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको संयम भी करना पड़ेगा, आपको नियम का पालन भी करना पड़ेगा। नियम के बाद आता है आसन। आसन का सरल शब्दों में मुद्रा बैठने की। योग के आसन जो हैं वो तो अलग हैं, ठीक है, वो भी हैं, वो भी सिखाते हैं, लेकिन अभी हम सरल शब्दों में ये समझ लें कि हमारे बैठने की मुद्रा क्या है। तो जब भी हम किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो हमारे बैठने की मुद्रा, हमारी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। हम कहते हैं सर क्या फर्क पड़ता है, हम लेट के सुन लेंगे। तो सुन सकते हो लेट के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो चीज जीवन में नहीं आएगी, फलित नहीं होगी, तो फिर कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है। करके देख लो, लेट के पढ़ो 1 हफ्ते, और 1 हफ्ते सीधे बैठ के पढ़ो, जिसमें तुम्हारी ये स्पाइन सीधी रहे। 6 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे की पढ़ाई बराबर होगी। तो आसन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हम क्या है, हम चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं ना। हम लेते हैं अरे सर इससे, ये तो ठीक है आप कह रहे हो, पर इससे होता कोई, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई ठीक है, तुमको फर्क नहीं पड़ता है तो तुम्हारी उपलब्धि क्या है? जिस जगह तुमको भय नहीं लगना चाहिए उस जगह तुम्हें भय क्यों लग रहा है? जिस जगह तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास आना चाहिए उस जगह आत्मविश्वास क्यों नहीं आ रहा है? तुम किसी भी चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे?
तुम्हारी स्थिति जितनी युवावस्था की है, उस युवावस्था में तुम्हारे अंदर जिस ऊर्जा में स्थिति को होना चाहिए, जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? हाउ यू कैन अफोर्ड टू बी सो डल? कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो दूसरे की एनर्जी भी खींच ले। तो वी आर बिकमिंग एनर्जी सकर। क्यों? क्योंकि हमको जाने किसने ये घुट्टी पिला दी है कि दुख में रहते हैं तो ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड, पारंपरिक महिलाओं का जो एक प्रमुख गुण है वो है ही ये कि पूरे दिन स्वस्थ और शाम को अशक्त। क्योंकि शाम को उनको अपनी तरफ ध्यान खींचना है तो उनके सिर में दर्द। ये बड़ा सामान्य साइकोलॉजिकल वो है कि वो अब ध्यान कैसे जाए। तो एक जो प्रोएक्टिव है, जो समझदार है, अब तो चीज़ें बढ़ती जा रही है ना, वो अपने आप को सजाएगा, अपने घर को सजाएगा, अपनी बातों की क्वालिटी को बढ़ाएगा। अब इन चीज़ों को बढ़ाएगा तो ध्यान अपने आप जाएगा। एक तरीका ये भी है। एक तरीका ये भी है कि बिस्तर पर औंधे लेटे हुए हैं। अब श्रीमान जी आएंगे तो क्यों भाई क्या हो गया? अरे क्या बताऊँ, आज तो सिर में दर्द हो रहा है। बस अभी ये जनरल देखने को मिलता है। तुम्हारी पीढ़ी में तो शायद कुछ कम हो, वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो कुछ कम होगा। पर जनरल ये है, ये दृश्य आम है जो देखने को मिलते हैं। तो इनके पीछे मनोविज्ञान क्या है? इनके पीछे मनोविज्ञान है सहानुभूति अर्जित करना। और एक बार अगर हमारे अंदर सहानुभूति अर्जित करने की प्रवृत्ति डेवलप हो गई तो हम सदैव दुख में ही रहेंगे। क्योंकि हम दुखी हैं तो दूसरा पूछेगा, अरे भाई क्या हो गया तेरे को? फिर हम बताएंगे, अरे भाई एक बड़ा अच्छा सा चुटकुला मुझे याद आ गया, सुन लो। दो मित्र मिले, तो वो मित्र दोनों काफ़ी दिनों के बाद मिले थे। तो उन्होंने कहा चलो आओ, सामने रेस्टोरेंट है, बैठ के कुछ खाते हैं। तो उसमें गए, बैठे तो उन्होंने पेड़े ऑर्डर किए कि पेड़े ले। तो एक प्लेट पेड़े आ गए। अब उसमें जो भी 7-8 पेड़े जितने थे वो रखे हुए थे। तो अब पेड़े की प्लेट सामने रखी है। अब जो एक मित्र था उसने दूसरे मित्र से पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे पिताजी का देहांत कैसे हुआ था? पिताजी कैसे मरे थे तुम्हारे? अब दूसरा मित्र भावुक हो गया। अरे बोले यार क्या बताऊं, अच्छे भले थे, कुछ नहीं हुआ, जरा सा खांसी जुकाम हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर भर्ती किया और गला रुंध गया, ये हो गया। वो जब तक पेड़े खाता जा रहा है, वो अपनी क्रिया जारी रखे हुए, वो पेड़े खाता जा रहा है। और ये बेचारे ने जब तक बताया पूरा विवरण, और फिर उसके बाद फिर अब सब कुछ किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उनका देहावसान हो गया। और जब ये कहा उसने, और उसके बाद जब प्लेट की तरफ देखा तो पेड़े सारे गायब, एक भी पेड़ा नहीं। तब उसको समझ में आया कि अरे अच्छा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो और मंगाते हैं पेड़े। एक प्लेट पेड़े और मंगाए। अब दूसरी प्लेट पेड़े आ गए। अब उसने सोचा कि मैं इससे पूछता हूँ। तो उसने उससे पूछा, क्यों भाई तुम्हारे भी तो पिताजी की डेथ हो गई, वो कैसे मरे थे? तो वो बोलता है अरे यार कुछ नहीं, छज्जे पे खड़े थे, नीचे देखा, चक्कर आए, गिर गए और मर गए। अब इसने जब पेड़ा खाना शुरू किया तो उसने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा, इतनी जल्दी नहीं मर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दुख में रहने की प्रवृत्ति में हो जाते हैं तो अपनी प्लेट के पेड़े तक नहीं खा पाते तो जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। इसलिए सब लोग इस बात को ध्यान से सुन लो
और अच्छी तरह से समझ लो कि दुख में रहने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा हमारे स्वयं के लिए घातक है, हमारा स्वयं का ही नुकसान है। और दुख में रहने वाले व्यक्ति से कोई भी आदमी अनंत काल तक सहानुभूति नहीं दिखा सकता। एक बार दो बार दिखाएगा बस, फिर परिणाम क्या होगा, आपके उसमें शिकायतें शुरू हो जाएंगी। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अष्टांग योग में ध्यान और समाधि की ओर। तो हमारा जो आसन है वो आसन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस आसन में बैठे हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोशिश करके देख लो, अगर हम अलर्ट मुद्रा में बैठे हुए हैं तो हम दुखी नहीं हो सकते। एक ड्यूटी पे खड़ा हुआ सिपाही राइफल लिए अपनी पूरी यूनिफॉर्म में बूट वगैरह सब पहन के खड़ा हुआ है, उसके पास चेयर है ही नहीं। जरा सोचो, उसको नींद आ सकती है? लेकिन हम अपनी सोसाइटी में गार्ड रखते हैं, उसके लिए चेयर रख देते हैं और फिर शिकायत करते हैं वीडियोग्राफी करके, देखो ये सो रहा है। सो ही जाएगा। तो आसन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं। और इसीलिए जिस समय जिस आसन में होना चाहिए उसमें नहीं होते तो उस तरह की क्रिया का परिणाम नहीं आता। जब सोना चाहिए तो सोने का आनंद नहीं आ पाता। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि तुरंत लेटे और सो गए, ये उन पर ईश्वर की कृपा है और ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता, लेटने के बाद भी सो नहीं पाते। अब बैठे हैं, देखो जिस क्रिया को जैसे हमें करना है, क्या लेट करके हम पूजा कर सकते हैं? क्या लेट करके हम भोजन कर सकते हैं? करने को कर लें, कई लोग कर भी लेते हैं, लेकिन क्या ये मुद्रा, ये आसन सही है? तो आसन महत्वपूर्ण है, यम महत्वपूर्ण है, नियम महत्वपूर्ण है, आसन महत्वपूर्ण है। और उसके बाद नंबर आता है प्राणायाम का। प्राणायाम का अर्थ क्या है? हम बहुत उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। प्राणायाम का सामान्य अर्थ है अपनी ही श्वास पर नियंत्रण, श्वास की गति को सामान्य बनाना। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, और इसको जब हम, अब कई लोग करते हैं अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये जो अनुलोम विलोम करते हैं ये होता ही इसलिए है कि हम अपनी श्वास की गति पे नियंत्रण कर सकें। और श्वास की गति पे नियंत्रण करने के बड़े चमत्कारिक परिणाम हैं, वो सिर्फ करने के बाद ही अनुभव हो सकते हैं। प्राणायाम आप चाहें कि पढ़ के, उसकी थ्योरी पढ़ के उसका अनुभव कर लें तो आप नहीं कर सकते। तो प्राणायाम के बाद में फिर नंबर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? देखो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां बाहर की तरफ देखती हैं। प्रणव इतने गंभीर नहीं, अब हम हल्के मूड में बात कर रहे हैं, बिल्कुल आनंद के साथ मुस्कुराते हुए सुनो। चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रत्याहार का मतलब है हम इंद्रियों से बाहर की तरफ देखते हैं। तो इंद्रियां हमारी तमाम चीज़ों में, दृश्य में जाती हैं, श्रवण में जाती हैं। अभी किसने बताया था मुझे कि मैंने वो पांचों इंद्रियों की गिफ्ट दी थी? शिवी ने बताया था, है ना? तो ये इंद्रियां कहाँ जाती है? बाहर, इनके विषय बाहर हैं। तो इनको बाहर के विषयों से वापस लौटाना, ये है प्रत्याहार। तो प्राणायाम हो गया, उसके बाद आया
प्रत्याहार यानी बाहर की तरफ जो इंद्रियां जा रही हैं उनको कम, वापस आ जाओ। बाहर कौन ले जाता है? मन ले जाता है। तो क्या मैंने बताया था एक बार, मन का घर शरीर, तो मन को कहाँ लाना है? शरीर में वापस ले आओ। तो ये जो वापस लाना है इसको बोलते हैं प्रत्याहार। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है धारणा। धारणा का मतलब है एकाग्रता। जब हम इस क्रम से चल रहे हैं, देखो, यम का पालन कर लिया, नियम का पालन कर लिया, आसन सही हो गया, प्राणायाम श्वासों पे कंट्रोल हो गया, प्रत्याहार कर लिया, वापस ले आए, तो धारणा ऑटोमेटिक फलित होगी कि नहीं होगी? क्यों प्रद्युम्न? एकाग्रता तो स्वयं आएगी कि नहीं आएगी? जब इतने स्टेप हम आ गए तो एकाग्रता उसका परिणाम है। और एकाग्रता आते ही ध्यान की स्थिति उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद अगली स्थिति है ध्यान। अब डायरेक्ट समझ लो कि डायरेक्ट विपश्यना कर रहे हैं तो ध्यान आएगा, या इस क्रम से चल रहे हैं तो ध्यान आएगा। और ध्यान का निरंतर बने रहना, ध्यान की निरंतरता ही समाधि की ओर अग्रसर करती है। ध्यान जब निरंतर रहता है तो हम समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो हम ये मान लें कि हम संसारिक आदमी हैं, हमको समाधि नहीं लेनी, ठीक है ना? क्यों नहीं? यार क्या गौतम बुद्ध तो बनना नहीं है, तो समाधि नहीं लेनी है, लेकिन जीवन का आनंद तो लेना है। ध्यान रखो, जीवन का आनंद बिना ध्यान के हो नहीं सकता। गुलाब जामुन खानी है तो गुलाब जामुन का पूरा स्वाद चाहिए ना। गुलाब जामुन खाते समय नीम के पत्ते की याद आ गई तो गुलाब जामुन का स्वाद आएगा? आएगा? वो कड़वाहट भी साथ में रहेगी। तो ध्यान तक पहुंचो, और ध्यान तक पहुंचने के लिए क्रम यही चलेगा जो अष्टांग योग में बताया है। तो मेरे ख्याल से आज हम यम के बारे में और जो बातें हैं वो आज नहीं करते, क्योंकि मुझे भी जाना है और टाइम हो रहा है। तो आज के सेशन को हम इसी जगह पर विराम देते हैं कि हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इसके बाद ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। तो सारांशतः हम ये कहते हैं कि पहली बात तो ये हम समझ रहे हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये कुछ क्रियाओं के समूह की अंतिम परिणति है। जब हम उन क्रियाओं को करते हैं तो परिणाम ध्यान के रूप में हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं। तो ध्यान एक ऐसी स्थिति है जो कि हमारे जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। और जब ध्यान की स्थिति होती है तो सिवाय आनंद के और कुछ होता नहीं है। तो वही स्थिति आ जाती है जो एक बच्चे की उत्तेजना है, बच्चे का आनंद है, जो शिवानी ने पूछा था कि बस हम इस ध्यान से दूर हटते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी विद्वता जो बुद्धि है वो बुद्धि बढ़ती जाती है, ज्ञान नहीं। देखो, ध्यान, प्रेम, ज्ञान ये स्थितियां हैं, क्रियाओं के परिणाम हैं ये। लेकिन बुद्धि वो डिग्री है, एकेडमिक डिग्री है, ठीक है, हमने बायोटेक्नोलॉजी में कर लिया, हमने बीटेक कर लिया, हमने एमबीए कर लिया, हमने और कुछ कर लिया, वो ठीक है, बढ़ती जा रही है। और बड़ा पैराडॉक्स ये है कि जैसे जैसे ये डिग्रियां, उपाधियां बढ़ती जाती हैं, उपाधियों के बढ़ने के साथ हमारी आंतरिक व्याधियां भी बढ़ती जाती हैं। तो ये ज्ञान नहीं है,
ज्ञान तो आनंद तक ले जाएगा। लेकिन ये है हमारी बुद्धि। बुद्धि और वो जिस उत्तेजना की तुम बात कर रही हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। बच्चे में बुद्धि नहीं है, लेकिन प्रज्ञा है। बच्चे की बहुत सारी क्रियाएं जो उसे किसी ने नहीं सिखाई, वो अपने आप सीख लेता है। एक बिल्कुल नवजात शिशु, किसने बताया उसको कि माँ के स्तन से दूध निकलता है? वो स्वयं हाथ से टटोल के अपना मुंह वहां लगा लेता है। ये प्रज्ञा है। वो अपने आप, और ये केवल मनुष्य का बच्चा ही नहीं, बाकी के भी, पशुओं के भी। तो ये प्रज्ञा माने वो सहज ज्ञान जिसके द्वारा हम उस उच्चतम ज्ञान को पहुंचते हैं, उसका दर्शन कर पाते हैं। तो बच्चे के पास में वो बुद्धि नहीं है, लेकिन प्रज्ञा है। और जैसे जैसे हम बुद्धिमान होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी प्रज्ञा कम होती चली जाती है। और इसी कारण से वो जो तुमने प्रश्न किया था कि हमारा आनंद क्यों कम होता जाता है, वो जैसे जैसे हमारे अंदर का बच्चा छोटा होता चला जाता है और हम बड़े होते चले जाते हैं, तो हम क्या है? हम हमारे अहं का आकार है। हमारा जो अहम है वो बड़ा होता जाता है। और बच्चा जो अहम शून्य है, जो विनम्र भाव है, जो प्रेम भाव है, जो ध्यान भाव है, वो छोटा होता चला जाता है। तो इसीलिए हमारा वो सहज आनंद छोटा होता चला जाता है, उसको हम मिस करते चले जाते हैं। और जो सहज आनंद की तुमने बात की कि वो क्यों कम होता जाता है, उसका संभवतः यह मुख्य कारण है। कुछ प्रश्न का उत्तर मिला तुम्हारे शिवानी? जी सर, मुझे समझ आ गया। समझ आ गया? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं।